हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिमाचल के लोक संस्कृति और योग में। तो आज मैं इसका एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसका पार्ट 4 डाल रही हूँ। और ये पार्ट 10 से लेकर 12 तक है। 10 से लेकर 12 तक पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे मैंने इस लास्ट पार्ट में डाल दिए हैं। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देख ली होंगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो सभी यहीं इसी आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंध किस आसन में किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बंध पद्म आसन में किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो बंध 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 3 बंधों के नाम बताओ। तो 3 बंध होते हैं जलंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। फोर्थ क्वेश्चन है कर्ण पीड़ासन बंध किस रोग का निवारण करता है। तो कर्ण पीड़ासन मतलब कान के रोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्कुटासन बंध किसकी आकृति से संबंधित है। तो वो है मुर्गे की आकृति से। सिक्स्थ क्वेश्चन है प्राणायाम योग का कौन सा अंग है। तो प्राणायाम योग का चौथा अंग है। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि प्राण का क्या अर्थ है। तो प्राण का अर्थ होता है वायु। हमारा 8वां प्रश्न है कि प्राणायाम के कितने घटक हैं। तो प्राणायाम के 3 घटक होते हैं। 9वां क्वेश्चन है प्राणायाम के घटकों के नाम बताइए। तो प्राणायाम के जो घटक हैं वो होते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेचक का क्या अर्थ है। तो रेचक का अर्थ होता है नाक से सांस बाहर निकालना। और पूरक का अर्थ क्या होता है। तो पूरक का अर्थ होता है नाक से सांस अंदर खींचना। अगला प्रश्न है कि कुंभक का क्या अर्थ है। तो कुंभक का अर्थ होता है सांस रोकना। फिर 13 क्वेश्चन है कि कुंभक कितने प्रकार का होता है। तो कुंभक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। 14 क्वेश्चन है कि आंतरिक कुंभक का क्या अर्थ है। तो आंतरिक कुंभक का अर्थ होता है सांस अंदर भरकर रोक लेना। और 15 क्वेश्चन है कि बाह्य कुंभक का क्या अर्थ है। तो बाह्य कुंभक होता है सांस बाहर रोकना, अर्थात कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं और उसको थोड़ी देर के रोक देते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और बाह्य कुंभक जब हम सांस को छोड़ देते हैं और थोड़ी देर उसी मुद्रा में रहते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है कि प्राणायाम का क्या लाभ है। तो प्राणायाम का लाभ होता है कि ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। फिर है हमारा 17 क्वेश्चन कि शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम कब नहीं करने चाहिए। तो स्टूडेंट शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ठंडक देते हैं। तो ये ठंडे स्थानों में और जब सर्दी जुकाम हो तब हमें ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। फिर 18 क्वेश्चन है कि वायु का स्थान कहाँ है। तो वायु का स्थान हृदय में होता है। 19 क्वेश्चन है कि प्राण किसे कहते हैं। तो वायु को प्राण कहते हैं। 20 क्वेश्चन है कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट प्राण 5 प्रकार के होते हैं। 21 क्वेश्चन 5 प्राण कौन कौन से होते हैं। तो 5 प्राण होते हैं प्राण, अपान, उदान, समान और बयान। 22 क्वेश्चन है कि प्राण वायु कहाँ स्थित होती है। तो प्राणवायु कंठ से लेके हृदय तक, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो कंठ से लेके हृदय तक हमारा चलता है। इसी से हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपान वायु का स्थान कहाँ है। तो अपान वायु का स्थान जो है वो नाभि से लेकर नीचे पैर के अंगूठे तक होता है। हमारा 24 क्वेश्चन है कि उदान वायु का स्थान कहाँ है। तो उदान वायु का स्थान कंठ से लेकर ऊपर सिर तक होता है। 25 क्वेश्चन है समान वायु का स्थान कहाँ होता है। तो समान वायु का स्थान जो होता है वो हृदय से लेकर नाभि तक होता है। 26 क्वेश्चन है कि वायु स्थान जो बयान वायु है उसका स्थान कहाँ होता है। तो उसका स्थान जो होता है वो पूरे मानव शरीर में होता है, अर्थात आपके शरीर की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो बयान वायु पर निर्भर करती हैं। फिर 27 है कि उपप्राण कितने प्रकार के होते हैं। तो उपप्राण 5 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 उपप्राण कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं देवदत्त, नाग, कृकल, कुर्रम और धनंजय। 29 क्वेश्चन है कि 5 उपप्राणों के कार्य बताइए। तो जो 5 उपप्राण होते हैं वो छींकना, पलक झपकाना, जम्हाई लेना, खुजलाना, हिचकी लेना आदि काम करते हैं। और हमारा इस लेसन का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि ध्यान के लिए कौन सी स्थिति में बैठा जाता है। तो स्टूडेंट याद रखना है ध्यान के लिए पद्मासन स्थिति में ही बैठा जाता है। इसी के साथ हमारी बुक का लेसन 1 से लेकर 12 तक जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं।
और मैंने वीडियोस में डाल लिए हैं। वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, पहले पार्ट से लेके 4 पार्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके जितने भी पेपर आएंगे आज से लेकर आने वाले फ्यूचर तक, जितने भी बच्चे और पढ़ेंगे, अगर यही बुक रहेगी, चेंज नहीं होती है, तो यही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और इन्हीं क्वेश्चन से ही अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को लाइक करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन्हें इन वीडियो के बारे में नहीं पता है वो भी इन्हें देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और स्टूडेंट्स 2021 मार्च का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो मैं अपलोड करूँगी अभी, ताकि उससे आपको गैस हो जाए कि पेपर किस हिसाब से आता है और आप उसको कैसे अटैम्प्ट करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।